हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं पंकज आर्य और एंडेवर एकेडमी पे आप लोगों को पढ़ा रहा हूं नंबर सिस्टम। ये आज की क्लास हम लोगों की नंबर सिस्टम की थर्ड क्लास है। इससे पहले मैं आप लोगों के लिए 2 वीडियो डाल चुका हूं, आप देख सकते हैं। आज मैं नंबर सिस्टम में आपको पढ़ाऊँगा यूनिट डिजिट। हाउ कैन वी फाइंड यूनिट डिजिट। किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करके हम उसका यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करें, मैं वो बताऊँगा आपको। सबसे पहले हम जान लेते हैं यूनिट डिजिट हिंदी में इकाई अंक। इकाई अंक। बीच बीच में मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए सवाल भी देता रहूँगा, तो प्लीज़ वीडियो को अच्छे से देखें। देखिए, मैं रैंडमली कोई नंबर लिख रहा हूँ 7 4 2 5। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे जो 5 है वो क्या है, वंस। वंस यानी कि इकाई। इसको हम बोलते हैं दहाई, इसको बोलते हैं सैकड़ा, इसको बोलते हैं हज़ार। ये हिंदी में हो गया। इंग्लिश में अगर बात करूँ तो वंस, टेंस, 100, 1000। ओके, 10,000, लाख, मतलब चलता रहेगा। क्लियर? ये तो सभी बच्चे जानते हैं। बट इस टॉपिक में ऐसा क्या है, इस टॉपिक में हमें क्या है, ओनली लास्ट डिजिट यानी कि अंतिम अंक, जिसको हम बोलते हैं इकाई अंक। हमें सिर्फ इकाई अंक फाइंड करना है। अब इकाई अंक इकाई अंक जो है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? इकाई अंक हमारे इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आगे जाके अगर मैं आप लोगों को और भी क्वेश्चन कराऊंगा, फॉर एग्जांपल अर्थमेटिक के, तो उन क्वेश्चनों के जो आंसर है वो हम लोग यूनिट डिजिट से सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि इकाई अंक से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए हमें पूरा मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसको समझने के लिए आप लोग अच्छे से देखें कि मैं आप लोगों को इकाई अंक सिखा रहा हूँ। ओके, ठीक। अगर मैं आपसे बोलूँ 2 5 6 5, ये हमारे पास एक पूरा नंबर है। इस पूरे नंबर का हम इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट क्या होगा, देख। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, 2 5 जा 10। ओके, 10 का मल्टीप्लाई 6 में करोगे तो आएगा 60। 60 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो आएगा 300। 300 यहाँ पे कितना आ गया, 300। अगर आपसे पूछा जाए कि 300 यानी कि 300 में इकाई अंक क्या है, तो आप सभी बता सकते हैं कि लास्ट वाला जो जीरो है वो क्या है, आपका इकाई अंक। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक नंबर दे दूँ 12 मल्टीप्लाई 12, 12 का मल्टीप्लाई 12 में करोगे तो कितना आएगा, 144 यानी कि 144। और अगर आपसे पूछा जाए कि 144 का यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक क्या होगा, तो आप सभी बता सकते हैं ये 4। ये 4 हमारा क्या होगा, यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक। ठीक है। एग्जामिनर आपसे छोटे छोटे सवालों के आंसर तो पूछेगा नहीं, तो एग्जामिनर आपसे कैसे सवाल पूछेगा वो मैं आपको सवाल बोर्ड पे दे। तो देखिए, मैंने आप लोगों के लिए एक सवाल लिख दिया बोर्ड पे। इस सवाल का अगर आप कैलकुलेशन करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो हो सकता है आप लोग 2 से 3 मिनट तो ऑब्वियस सी बात है इसमें गवा दें, लेकिन उसके बावजूद भी आपका जो इकाई अंक आएगा वो मेरे 2 या 3 सेकंड के इकाई अंक के बराबर ही होगा, यानी कि दोनों का इकाई अंक हमारा कैसा आएगा, सेम आएगा। तो देखिए, इसको शॉर्ट ट्रिक यानी कि आसान तरीका कैसे हम इसको इकाई अंक कर सकते हैं। देखिए, 31 में इकाई अंक क्या है आपका, इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट 1 है। मार्कर चेंज कर लेता हूँ। 31 में यानी कि 31 में आपका इकाई अंक क्या है, 1। 37 में क्या है, 7। 47 में क्या है, 7। 24 में क्या है, 4। और 29 में क्या है, 9। तो आपके इकाई अंक क्या हो गए, 1 7 7 4 9। तो हमें सिर्फ इकाई अंक चाहिए, तो हम सिर्फ इकाई अंक के बारे में बात करेंगे, यानी कि इकाई अंक को ही निकालेंगे। देखिए कैसे, 1 का मल्टीप्लाई 7 में करोगे तो 7 आएगा। इधर 4 का मल्टीप्लाई उधर छोड़ो, चलो 7 बन जा 7। फिर 7 का मल्टीप्लाई इस 7 में करोगे तो आएगा 49। 49 आ गया। हमें क्या चाहिए, इकाई अंक। हम 49 का सिर्फ क्या लेंगे, 9। 4 को हटा देंगे तो 9 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो कितना आएगा, 9 चौक 36 यानी कि 36। अब 36 तो आ गया। अब आप क्या करेंगे, हम लोग 36 में से 3 को हटा देंगे, सिर्फ इकाई अंक लेंगे। 36 में इकाई अंक क्या है हमारा, 6, तो हम क्या लेंगे 6। और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 9 में, तो 6 9 जा 54, 9 6 54, तो 54। अब आप बताइए 54 में इकाई अंक क्या है हमारा, 4। इकाई अंक क्या है, 4। तो इस पूरी संख्या का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसका जो इकाई अंक आएगा वो भी आपका क्या आएगा, 4 ही आएगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। मैं एक दूसरा सवाल देता हूँ आपको करने के लिए। देखिए, आप लोगों के लिए एक सवाल और आ गया।
91, 93, 95, 96, 97 एंड 98। इस सवाल को आप लोग कैसे करेंगे? देखिए, हमें क्या करना है, सिर्फ इकाई अंक लेना है। क्या लेना है? इकाई, जैसा कि मैंने आपको इस सवाल में बताया था। लेकिन इस सवाल में आपको एक चीज़ और देखिए, उससे भी जल्दी मैं इसका आंसर निकाल सकता हूँ, आप लोग भी निकालेंगे। देखिए कैसे। सबसे पहले तो मैं ये वाला तरीका देखता हूँ आपके लिए। 1 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे, 3 1 जा 3। 3 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे, 3 5 जा 15, यानी कि 15। 15 का 5 लेंगे क्योंकि इकाई अंक है हमारे पास 5। 5 का मल्टीप्लाई 6 में करोगे तो 6 पंजे 30, यानी कि 30। और 30 का इकाई अंक क्या है? 0। 0 का मल्टीप्लाई 7 में करोगे तो 0 7 जा 0। फिर 0 का मल्टीप्लाई 8 में करोगे तो 0 8 जा 0। तो इस सवाल का आंसर क्या आने वाला है आपका? 0। इकाई अंक क्या आएगा इस सवाल का? 0। आपने ऐसे किया, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक रूल और जान लो आप, अगर हमारे पास एक इवन नंबर है, कौन सा नंबर है? इवन नंबर, और एक 5 है। अगर इवन नंबर का मल्टीप्लाई हम लोग 5 से करते हैं तो हमेशा आंसर क्या आता है? 0 ही आएगा। इवन नंबर का मल्टीप्लाई जब आप 5 से करोगे तो हमेशा 0 ही आएगा। तो देखो, सबसे पहले तो इसमें हमें एक 5 मिल गया, 95 वाला 5 मिल गया, और 96 वाला क्या मिल गया? इवन नंबर, यानी कि 6 इवन नंबर है। तो 95 का 5 लेंगे और इवन नंबर का क्या लेंगे? 6। तो 9 5 जे कितना हो गया? 30। तो लास्ट डिजिट क्या है हमारे पास? 30। तो 30 का मल्टीप्लाई यानी कि 0, लास्ट डिजिट क्या है हमारे पास? 0। 0 का मल्टीप्लाई मैं किसी भी संख्या में करूँगा तो आंसर हमारे पास क्या आने वाला है? 0। इसलिए ध्यान रखना, जब भी एक हमारे पास इवन नंबर होगा और उसका मल्टीप्लाई 5 से कर रहे होंगे तो आंसर क्या आएगा? 0। बिना सोचे समझे आप लिख देना डायरेक्ट, इवन नंबर मल्टीप्लाई बाय 5 का 0 ही आएगा। इसी के साथ एक रूल और बताता हूँ मैं आपको। अगर आपके पास एक ऑड नंबर आ गया, सिर्फ ऑड नंबर, इवन नंबर नहीं होना चाहिए, एक ऑड नंबर है और 5 है, ऑड नंबर है और 5 है, तो इसका आंसर हमेशा 5 आएगा। इसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा? 5 आएगा। ध्यान रखना, एक इवन नंबर होगा, उसका मल्टीप्लाई अगर 5 से हो रहा होगा तो आंसर हमारा क्या आएगा? 0। अगर एक ऑड नंबर है और 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 5 आएगा। क्लियर? ओके। देखिए, अब आपके लिए मैं एक सवाल और लेके आया हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपको ऐसा मिल गया कहीं पे 3 4 1 की पावर 7 2 5, इसका इकाई अंक बताना है आपको। इकाई अंक मतलब होगा आपका यूनिट डिजिट। इसका आप लोग इकाई अंक कैसे बताएंगे? इसका मतलब क्या है? 341 की पावर 725, यानी कि 341 को मैं लिखूंगा 725 बार। क्या पॉसिबल है? मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है, आप लोग करिए। मैं बताता हूँ आपको इसका आसान तरीका। देखिए, हमें सिर्फ मतलब है यूनिट डिजिट से, यानी कि इकाई अंक। 341 का इकाई अंक क्या होगा बताइए मेरे को? 341 का इकाई अंक होगा 1। यस और नो? और 1 की पावर कितनी होगी हमारे पास? 725, यानी कि 725। तो अब मुझे बताइए, ध्यान से सुनना एक रूम, अगर मैं 1 की पावर 2 करता हूँ तो 1 इंटू 1 1 ही आता है। अगर 1 की पावर 4 करूँगा तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना आएगा? 1 ही आएगा ना? ये सुनो, तो आप क्या समझे कि 1 की पावर चाहे जितनी हो, 1 की पावर चाहे जितनी हो, आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। तो वैसे आप यहाँ पे बताओ, यहाँ पे 1 की पावर 725 है, यानी कि 725 है, तो इसका आंसर कितना आने वाला है? 1 आएगा। तो याद रखना, किसी 1 है, अगर लास्ट में 1 है और उसकी पावर चाहे जितनी है, तो बिना सोचे समझे आप डायरेक्ट उसका आंसर क्या बताओगे? 1। तो इसका इकाई अंक क्या आने वाला हमारा? 1। बिना सॉल्व करे इसका आंसर क्या लिखोगे आप? 1। इस रूल को आप अच्छे से देख लेना। लेकिन ओके, आपके लिए एक सवाल और रख दिया मैंने। इसमें 3765 की पावर 437, यानी कि 437, इसमें हमें इकाई अंक फाइंड करना है। देखिए, धीरे धीरे नंबर बड़े होते जा रहे हैं, लेकिन उनका तरीका भी आपको आना चाहिए करने का, क्योंकि एग्जामिनर आपको डायरेक्ट नहीं देगा कि 12 का मल्टीप्लाई 12 में कर दिया, पूछेगा व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर ना। वो आपको कन्फ्यूज करेगा, यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या देगा, आपको बोलेगा कि आप इसमें टाइम वेस्ट कीजिए। लेकिन नहीं, मैं आपको बताता हूँ, इन सवालों को भी आप विथिन 3 सेकेंड या 4 सेकेंड कर सकते हैं। आइए कैसे? सबसे पहले तो इसके बारे में कुछ जानते हैं।
ध्यान रखना, एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, या रूल समझ लीजिए आप। 5 की पावर कुछ भी हो, मैं मान लेता हूँ n, कुछ भी ले सकते हो आप n की वैल्यू 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक। 5 की वैल्यू कुछ भी हो, यानी कि 5 की वैल्यू n हो, तो उसका जो यूनिट डिजिट आएगा, उसका जो यूनिट डिजिट होगा, यानी कि इकाई अंक होगा, वो हमेशा 5 ही आने वाला है। ध्यान रखना, 5 की पावर n, यानी कि n का मतलब है कोई भी संख्या, 5 की पावर अगर n है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही आएगा। देखिए इस सवाल को कैसे करोगे आप, मुझे केवल यूनिट डिजिट से मतलब है, यानी कि लास्ट में कितना है 5, तो मैं क्या लिखूँगा 5। अब 5 की पावर कितना है 437, मैं तो कह रहा हूँ कुछ भी बना रहा है, इसको मैं क्या मान लेता हूँ n मान लेता हूँ। मैंने क्या बोला, n की वैल्यू आप 1 से लेके इनफाइनाइट तक रख सकते हैं, 1 से लेके इनफाइनाइट तक रख सकते हैं। अगर ये तो इनफाइनाइट से बीच में है ना, 1 और इनफाइनाइट के बीच में, तो कुछ भी रखेंगे, इसका आंसर कितना आने वाला है 5। तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा 5। ओके, देखिए बच्चों, आपके लिए एक और सवाल ले आया मैं। अभी हमने कौन कौन सी यूनिट डिजिट सीख लिया, 1 की और 5 की। अब इसमें आ गया हमारे पास 6, तो इसका भी रूल मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कैसे करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं जैसे जैसे सवाल आगे बढ़ते आ रहे हैं, आपके लिए सवाल कैसे होते जा रहे हैं कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन उनको करने का तरीका उतना ही सिंपल है। इन तरीक़ों से आप लोग क्या है एग्ज़ाम हॉल में कैलकुलेशन से बचोगे। मेरा उद्देश्य ये है इन चीज़ों को सिखाने का कि आप लोग कैलकुलेशन से बचोगे, अदरवाइज़ इनको करने के और भी तरीके हैं। क्लियर? देखो लास्ट में हमारे पास 6 है, यानी कि हमें यूनिट डिजिट फाइंड करना है 6 का, तो हमें यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, 6 7 3 से कोई लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है सिर्फ 6 से। तो हम लिखेंगे 6, और मैं 5 का जो रूल बताया था वही रूल 6 का है कि 6 की पावर n इकाई अंक 6 ही होगा, यानी कि 6 की पावर कुछ भी हो, आपका आंसर क्या आने वाला है 6। जैसे कि अगर मैं बोलूँ 6 की पावर 2 तो कितना होता है 36, 6 की पावर 3 तो कितना होता है 216, यानी कि 6 की पावर चाहे जितनी हो, आपका यूनिट डिजिट क्या आएगा 6 आएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या बताया आपको कि 6 की पावर अगर n है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा 6 आएगा। ओके, इसमें देखो 6 है, 6 की पावर क्या है हमारी 3 2 6 7, यही है। अभी मैंने क्या बताया 6 की पावर n का मतलब कि इकाई अंक कितना आने वाला है 6, तो इसका आंसर भी कितना आने वाला है 6 आंसर। हाँ तो बताओ, देखिए हमारे पास है 67,354 की पावर 1237, इसका हमें बताना है यूनिट डिजिट। देखिए हमने 1 का सीख लिया, 5 का सीख लिया, 6 का सीख लिया, अब हम सीखते हैं 4 का, कि 4 का यूनिट डिजिट हम कैसे फाइंड करेंगे। हाउ कैन वी फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ 4, मतलब कि लास्ट में जो 4 आएगा उसका यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करोगे। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, 4 की पावर n इज इक्वल टू 4, 4 की पावर n है, यानी कि 4 की पावर कुछ भी होगी तो हमारे पास 4 आएगा। कब आएगा वो ध्यान से देख लीजिए, जब पावर इवन होगी, जब पावर ऑड ऑड। ध्यान से रखना, ध्यान से इसको दिमाग में समझना, जब भी 4 की पावर n और n की वैल्यू है ऑड नंबर यानी कि 1 3 5
7, 9, 11, 13, 15, 17, ये कुछ भी नंबर होंगे ऑड नंबर, तो 4 की पावर कुछ भी हो ऑड नंबर में तो आपका जो यूनिट डिजिट आएगा वो आपका 4 ही आने वाला है, आप बेफिक्र रहिए। क्लियर। अब अगर मैं बोलूँ कि 4 की पावर n इज इक्वल टू 6 भी तो आता है, 4 4 जा 16 और 4 4 जा 16, तो 4 की पावर 6 कब आता है? जब पावर इवन हो। पावर इवन का मतलब है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं, ये दिख रहा होगा ना, हाँ टिप, अगर मैं बोलूं कि 4 की पावर 2, क्या ये इवन है कि ऑड है? ये तो इवन है। मैं 3 ले लेता हूँ तो कितना आएगा? 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 या 16, 16 4 जा 64। तो ध्यान से सुन, देखा आपने, ऑड पावर लिए यानी कि हमने 3 लिए, 3 यानी कि मल्टीप्लाई किया हमने 4 इंटू 4 इंटू 4, तो हमारे पास कितना आया? 64, और 64 का यूनिट डिजिट कितना है हमारे पास? 6 है। ओके, देन अगर मैं पावर लेता हूँ इवन नंबर, 4 स्क्वायर यानी कि 4 इंटू 4 कितना आएगा? 16 आएगा। अगर 4 की पावर में 4 ले लेता हूँ, इवन नंबर है, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16। क्लियर। 16 में 6 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 36, और 36 का यूनिट डिजिट क्या है हमारे पास? 6 है। तो ध्यान से सोचो और समझो कि जब भी 4 की पावर n हो और n की वैल्यू इवन नंबर हो तब क्या आएगा? 6 आएगा, और ऑड नंबर हो तब क्या आएगा? 4 आएगा। क्लियर। ये तो था आपका रूल। अब हम बात करते हैं सवाल पे। अगर हम सवाल की बात करें तो हमें सिर्फ 4 से लेना देना है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 4। अब देखो इसकी पावर जो है 1 2 3 7। अब जो 1 2 3 7 है, आप खुद मुझे बताइए ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है? ऑब्वियस सी बात है ऑड नंबर है। अगर ऑड नंबर है तो यूनिट डिजिट कितना आने वाला है? 4। कितना आने वाला है? 4, यानी कि यूनिट डिजिट कितना होगा? 4। क्लियर। अगर मैं आपको कोई सवाल लिख के दे देता हूँ, अभी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। 2 4 5 6 4 की पावर 2 3 4 7 8। क्लियर। लास्ट पे कितना है? 4 2 3 4 7 8। अब बताइए पावर इवन है कि ऑड है? पावर इवन है, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? यूनिट डिजिट इसका 6 आएगा। यूनिट डिजिट कितना आएगा? 6 आएगा। कितना टाइम लगा? देखिए बच्चों, सवाल आपके लिए मैं लेके आया हूँ 329 की पावर है 78। अब आप क्या बोलेंगे कि सर आपने 1 का सिखा दिया, 5 का सिखा दिया, 6 का सिखा दिया, 4 का भी सिखा दिया, अब 9 की बात कि 9 का भी सिखा दीजिए तो हम ये भी कर लेंगे। ओके, तो मैं आपको 9 का सिखाता हूँ। देखिए 9 का जो रूल है, अगर 9 की पावर हमारे पास n है तो आएगा 1। एक और केस है, 9 की पावर है n तो 9 भी आता है। अब ये दोनों ही केसेस कब लगेंगे, कैसे लगेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। जब n की जो वैल्यू है, अगर इवन है, कितना है? इवन है। n जब n इज इक्वल टू इवन वैल्यू, इवन नंबर है, तो कितना आएगा? सॉरी 1 लेके आ रहे हैं हम लोग। क्या लेके आ रहे हैं? 1। तो हटा दो, देखो हाँ, देखिए बच्चों 329 की पावर 78 ये मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। अब आप बताएंगे कि सर 9 का तो आपने करवाया ही नहीं, 1 का करा दिया, 5 का करा दिया, 4 का करा दिया, 6 का करा दिया, 9 का रह गया। ठीक है, तो मैं आपको 9 का भी करवा देता हूँ। देखिए 9 की पावर n इज इक्वल टू 1 और 9 की पावर n इज इक्वल टू 9, ये दोनों ही होते हैं। अब कौन सा किस केसेस में होता है मैं आपको वो बताता हूँ। जब n इवन होता है, कैसा होता है? इवन होता है, यानी कि n की पावर इवन नंबर में होती है, तब हमारे पास क्या आता है? 1। इवन नंबर कौन से होते हैं? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 कंटिन्यू आगे तक लगाते रहना। ठीक। लेकिन जब n की पावर मतलब n की जो वैल्यू है वो ऑड होती है, क्या होती है? ऑड।
जब इवन होगी तो लास्ट में यूनिट डिजिट कितना आएगा, 1 आएगा, लेकिन जब पावर ऑड होगी तो यूनिट डिजिट हमारे पास आएगा 9। क्लियर। अब उस सवाल को देखो ध्यान से, 329 में 9 है हमारे पास, क्योंकि 32 से हमें कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज ऑफ डैट हमें वैल्यू फाइंड करनी है 9 की। ओके, पावर देखो 78। अब आप मुझे बताइए 78 इवन नंबर है या ऑड नंबर है। अब आप कहेंगे सर 78 तो इवन नंबर है, तो इवन नंबर बताइए, यहाँ जाएंगे कि यहाँ जाएंगे हम लोग, यहाँ जाएंगे। इवन नंबर में वैल्यू कितनी होती है, 1, तो इस पूरे की वैल्यू क्या होगी, 1, तो इसका एक अंक क्या होगा, 1। ओके, क्लियर, डन। जैसे अगर मैं आपको दूसरा सवाल दे दूँ, यहाँ पे मैं आपको दूसरा सवाल दे देता हूँ, 4 3 5 9 की पावर 2 4 6 7। इसका हमें यूनिट डिजिट फाइंड करना है, यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक। 9 लिखा आपने, क्योंकि 435 से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है सिर्फ 9 से, तो हमने 9 लिखा। 9 की पावर क्या है हमारे पास, 2 4 5 7। अब मुझे बताइए 2 4 5 7 इवन नंबर है या ऑड नंबर है। सब लोग कहेंगे 7 है लास्ट में तो ऑड नंबर होगा। ऑड नंबर में क्या आएगा, 9, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 9। कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, विद इन सेकंड में आप इनके यूनिट डिजिट निकालोगे, चाहे कितना बड़ा भी नंबर हो। ओके, डन। देखिए बच्चों, मैंने आप लोगों को यूनिट डिजिट लास्ट में 1 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 4 होता है, 9 होता है, इनके मैंने आप लोगों को सिखा दिए। 7 और 8 के मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में सिखा दूंगा। तो कृपया करके मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया हुआ है 1 से लेके 12 क्वेश्चन तक। इन क्वेश्चनों को आप लोग नोट करें और इनके आंसर निकाल के मुझे कमेंट में बताएं कि किस क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है। ओके, धन्यवाद।